हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परीक्षा मंथन। मैं हूं अर्चना पांडे और आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडेशन, उसकी स्थापना क्यों हुई थी, क्या कारण थे उसके पीछे, फैक्टर्स को हम समझेंगे, किसने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके पहले हम देखने वाले हैं कि लास्ट वीडियोज में हमने क्या टॉपिक्स कवर किए थे। तो देखिए, हमने किया था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फिर हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, इसके बाद हमने पॉलिटिकल एसोसिएशंस को कवर किया था, और ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या स्थापना के लिए। अब देखिए, हमने देखा था कि इसके पहले 1885 के पहले हमारे इंडिया में कोई पैन इंडिया लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पे छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको ये अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो होती थी उनको इन्फॉर्म कर दिया करते थे, या इनके कुछ ग्रेवियंसेस होते थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की, तो ये गवर्नमेंट को जो है जाके बता दिया करते थे, या अपनी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के सामने पिटीशन या इस तरीके की चीजें भेजा करते थे। तो ये जो है एक मास लेवल, इनका मास जो बेस था वो बहुत ज्यादा नहीं था, यानी कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए नहीं थे, ना ही ये पैन इंडिया लेवल का था, या संपूर्ण भारत में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस फैली हुई नहीं थी, ये रीजनल नेचर की थी। तो देखिए, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना के पीछे ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं जो जागृति थी कि हमें एक पैन इंडिया लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हमें भारत को एक करना है, ये जो है इन्हीं छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से जो है सामने आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो क्यों बना। ठीक है, क्या फैक्टर्स थे, किसने बनाया, और इसका क्या आउटकम रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं उसके हेड्स को पहले देखते हैं। पहले हम कवर करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका फाउंडेशन। फिर है व्हाई एंड हाउ इट फॉर्म। ठीक है, कैसे और क्यों ये बना। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, इसके बाद हम कवर करने वाले हैं कांग्रेस मिथ और ट्रुथ। तो जो कांग्रेस है वो कोई मिथ है, ठीक है, या जो है वो सच्चाई है, वो कोई सिर्फ परछाई मात्र है, या इसमें कोई सच्चाई भी थी। ठीक है, सेफ्टी वॉल की थियरी क्या है हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर की थियरी क्या है। ठीक है, और फिर हम लास्टली कवर करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आप इनको पहचान लीजिए, एओ ओ ह्यूम जी हैं। कौन है? एओ ह्यूम। ठीक है, ये क्या है? ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन था। देखते हैं आगे। देखिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो 1870s और 1880s में एक सॉलिड ग्राउंड तैयार होता है। ये 1885 में 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि यही ईयर क्यों था, 1885 में ही ऐसी पैन इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश हुई, इसके पहले ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश नहीं हुई, या फिर इसके बाद में भी स्टैब्लिश हो सकती थी, यही ईयर क्यों था जब स्टैब्लिश हुई। तो देखिए, कोई पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं है, एक्चुअली एस्पिरेशंस हमारी पीक पे पहुंच जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम लोग काफी लंबे समय से हमारी डिमांड होती है कि हमें एक सूत्र में पिरो दिया जाए। ठीक है, यानी कि हम एक सूत्र में बंधना चाहते हैं। अब कोई मद्रासी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, इस तरीके से ना होके एक हम देश के, एक भारत के वासी होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एस्पिरेशंस, ये पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस थी वो हमारे मन में हमेशा से थी, तो इसलिए जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। तो 1870 और अर्ली 1880s में सॉलिड ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, किसके लिए? ऑल इंडिया जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए। ठीक है, और फाइनल शेप इसको कौन देता है? एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट होते हैं जिनका नाम होता है एओ ह्यूम। अभी इनकी पिक्चर हम लोगों ने देखी।
ठीक है। तो एओ ह्यूम जो है उसको एक शेप दे देते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं उनको जो है एक शेप जो दिया जाता है, वो एक जो है ब्रिटिशर होते हैं, जो होते हैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एओ ह्यूम, उन्होंने उसको एक शेप दे दिया। ठीक है। मोबिलाइज लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम एंड देयर कोऑपरेशन। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एओ ह्यूम का कंट्रीब्यूशन था, उस टाइम के जो लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने जो है अपना बहुत कुछ, अपना पूरी शक्ति इसमें लगाई कांग्रेस को स्थापित करने में। ठीक है। कांग्रेस सिर्फ स्थापना तक ही नहीं सीमित थी। कांग्रेस देखिए ये 1885 से तो स्टार्ट होती है, बट 1947 तक, ठीक है, 1947 तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस थी, वो पैन इंडिया लेवल पे बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ भारत को एकत्र करने में, उसको एक करने में, इकट्ठा करने में, और नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है उसको जागृत करने में हमेशा तत्पर रही है। ठीक है। इसके जो सेशंस है वो जो है हमेशा हर साल होते थे। ठीक है। 1947 तक हर साल जो है कांग्रेस के सेशंस हुए हैं। तो इसमें जो है जो कंट्रीब्यूशन था हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे जो लीडर्स थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये लीडर्स कौन थे? अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि जो हमारे रीजनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रहे थे, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं जाके मेंबर्स बन जाते हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्हीं में से कोई कोई जो है लीडर भी बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो है हमारे 72 जो डेलीगेट्स होते हैं, 72 लोग जो है पहले जो कांग्रेस की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे, ये फोटो ध्यान से देखिएगा, ये जो है एओ ह्यूम है, और ये जो है हमारे पहले जो कांग्रेस के डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, पहले कांग्रेस के हमारे जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों लोग हैं, ये साथ में बैठे हुए हैं। तो ये एओ ह्यूम है, ये डब्ल्यू सी बनर्जी है। देखिए ये जो हमारा कांग्रेस है वो दिसंबर 1885 में, 1885 में बॉम्बे में, कहाँ पे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था, 1885 में स्टैब्लिश हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और ये होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। कहाँ पे होता है? अगर एग्जैक्टली नाम पूछ लेते तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में जो है 1885 में दिसंबर में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वो जो है पहला सेशन है। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जस्ट पहले की जो हमारी बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो आपका था इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं कॉन्फ्रेंस। ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी दो मीटिंग हो चुकी थी, एक तो हुई थी 1883 में, और दूसरी मीटिंग हुई थी 1885 में। ठीक है। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस जो हैं, वो जो है इसके प्रणेता होते हैं, लीडर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, किसके? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो इसका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि पूर्ववर्ती जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसको बनाते हैं कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी मिलके। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 1885 में, देखिए जो 1885 में इसका दूसरा जो सेकंड जो मीटिंग होती है, उसी टाइम जो है फर्स्ट मीटिंग हो रही होती है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसी वजह से जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी होते हैं, वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब मीटिंग होती है कहाँ पे? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, तो उस टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो अटेंड कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 72 डेलीगेट्स होते हैं, ये प्रिसाइड करते हैं, और व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। 72 जो डेलीगेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और डब्ल्यू सी बनर्जी जी प्रेसिडेंट होते हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1890 में, ठीक है, 1890 में 5 इयर्स के बाद, ठीक है, 1885 में तो स्थापना हुई थी, 5 साल के बाद कादम्बिनी गांगुली जो होती है वो पहली वुमेन ग्रेजुएट होती है। पहली वुमेन ग्रेजुएट होती है कहाँ से? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। वो एड्रेस करती है आईएनसी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली वुमेन ग्रेजुएट एड्रेस करती है। तो कभी कभी क्या लोग लिखते हैं सरोजनी नायडू, कभी लिख देते हैं, कभी जो है ये आपका जो एनी बेसेंट लिख देते हैं, लेकिन आपका एड्रेस करने का अगर आता है तो एड्रेस में आप लिखेंगे कादम्बिनी गांगुली, हु वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ द फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए हम बात करेंगे, ये एओ ह्यूम है,
ए ओ ह्यूम है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ये ए ओ ह्यूम है और ये आपके लॉर्ड डफरिन है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन है। तो इसके पहले अगर हम कवर करने करें कि ये सेफ्टी वॉल की थियरी क्या है, ये कांग्रेस एक मिथ है या कोई सच्चाई है इसमें, इसके पहले हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है उसका एस्टेब्लिशमेंट एओ ह्यूम क्यों करते हैं, और एओ ह्यूम जो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं कांग्रेस का, उसके पीछे क्या डिस्प्यूट्स हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि कांग्रेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतनी ज्यादा अगेंस्ट थी इंडियन के, तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो इंडियन सिविल सर्विसेज का रिटायर्ड अधिकारी है वो क्यों जो है मदद करेगा एक ऐसी पैन इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, भारतीयों को इकट्ठा करने में वो क्यों मदद करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन था और क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जब ब्रिटिशर्स हमें इतना सप्रेस कर रहे थे तो हम हमारे लिए वो कांग्रेस को बनाने में क्यों हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये थी, अगर हम समझे कि कांग्रेस जो है हम भी बना सकते थे, पैन इंडिया लेवल का कांग्रेस हम भी बना सकते थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर हम पैन इंडिया लेवल का कांग्रेस इंडियंस खुद अपने बिहाफ पे बनाने की कोशिश करते, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले जाके उसको सप्रेस कर देते, और जब एक बार सप्रेस कर देते तो पैन इंडिया लेवल का जो संपूर्ण भारत का अगर हम देखें कि उसको कवर करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बने, ये चीज संभव नहीं हो पाती। तो क्या था कि ये जो एओ ह्यूम होते हैं वो डफरिन से कहते हैं कि एक कांग्रेस जो है की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे इतने भले हो गए कि हमारे लिए कांग्रेस की स्थापना करने की बात करते हैं। देखिए कांग्रेस टर्म जो है नॉर्थ अमेरिका से आया हुआ है। कांग्रेस एक कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे बैठकर डिस्कस और डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस जो है की स्थापना करने की क्यों बात की जा रही है। तो देखिए एओ ह्यूम डफरिन से कहते हैं कि यहाँ पे जो है इंडिया में एक क्रांति होने वाली है। ठीक है, क्रांति होने वाली है बहुत बड़ी, और अगर उस क्रांति को हम समझते नहीं, उसको हम एड्रेस नहीं करते हैं, लोगों के एस्पिरेशंस को नहीं समझते हैं, तो उस क्रांति को कोई टाल नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके जस्ट पहले जो है 1857 में एक जो है क्रांति हो चुकी थी, एक रिवोल्यूशन हो चुका था, और कोई भी गवर्नर जनरल जो आता है वो अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल की वहां की जो पीस को मेंटेन किया जाए। ठीक है ना, इस तरीके से ना रहे कि कोई जो है ऐसे क्योस वाली कंडीशन बन जाए। तो उस क्रांति को दबाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात होती है कि ऑर्गेनाइजेशन बनी रहेगी तो ये लोग खुद हमारे पास आके बताते रहेंगे कि ये चीज हो रही है, हमें ये चीज की डिमांड करनी है, और हम लोग उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनकी भावनाएं क्या है वो हम जानते रहेंगे। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है कि इसी वजह से क्रांति की वजह से रिवोल्यूशन की वजह से जो है एक पॉलिटिकल बॉडी जो है बनाने की बात की जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल बॉडी बनाने की बात की जा रही है। तो ये देखिए जो एओ ह्यूम है वो जो है इनको कहते हैं, तो डफरिन जो है कहीं ना कहीं एग्री होते हुए दिखते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसी कोई क्रांति हो रही है जिससे हम अवेयर नहीं है और धीरे धीरे कुछ पक रहा है उसके अंदर, तो हमें जानना जरूरी है कि वो क्या पक रहा है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट तो बहुत बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है। तो उस चीजों को समझने के लिए ठीक है हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी बना लेंगे। ठीक है, क्या है और क्यों बनाते हैं कि हमारे इंडियंस की जो बातें हैं उनको, इंडियंस की जो हमारे जो उनके एस्पिरेशन है उनको पैसिफाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये बात हुई कि डफरिन तो मान गए, लेकिन डफरिन का कुछ क्वेश्चन भी था, किससे, एओ ह्यूम से। क्वेश्चन क्या था कि आपको कैसे ये आइडिया है कि कोई इस तरीके की क्रांति होने वाली है। ठीक है, कोई ऐसी क्रांति होने वाली है, क्या आइडिया है। तो देखिए इसके पीछे तीन थियरीज आती हैं। थियरीज ये आती हैं कि देखिए समर कैपिटल होता है इनका, क्या होता है, शिमला। ठीक है, शिमला। और एओ ह्यूम कहते हैं कि जब मैं शिमला में जो है आईसीएस ऑफिसर के पोस्ट पे था, तो वहां पे मुझे जो है कुछ अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी से कुछ हमें रिपोर्ट्स मिले थे, और जो बहुत बड़े रिपोर्ट्स है, 7 वॉल्यूम्स के, बहुत ज्यादा बड़े बड़े, मतलब समझ लीजिए कि बहुत, एक वॉल्यूम मतलब बहुत सारे पेपर्स। ठीक है, तो बहुत मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स मिले थे, 7 वॉल्यूम के रिपोर्ट्स मिले थे, और उसी में मुझे भनक पड़ी कि यहाँ पे जो है ऐसी कोई क्रांति लाने का विचार किया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि कुछ सीआईडी, कुछ जो सीआईडी के लोग थे उनके थ्रू हमें कुछ जो है जानकारी मिली है कि यहाँ पे कुछ क्रांति करने की फिर से बात चल रही है। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी, तीसरी ये थी कि ये देखिए जो एओ ह्यूम थे वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो है उनका नेचर था। ठीक है, और वो जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो थियोसोफिकल सोसाइटी वही सोसाइटी है जिससे एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जो है जुड़ी हुई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। इन्होंने कहा कि एक बाबा है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक बाबा है और वो सिक्किम के रहने वाले हैं जिनका नाम है खूटी हुमी लाल सिंह।
क्या नाम है? खूटी हुमी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, खूटी हुमी लाल सिंह। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो बाबा हैं, ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं, जिनके चेलों ने इनको बताया है कि यहाँ पे जो है कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा जो है इनकी तीन चीजें हैं। पहले तो इन्होंने कहा ऑफिशियल कैपेसिटी से हमें पता चला है, दूसरी बार कहा कि सीआईडी के लोगों ने हमें बताया है कि कोई बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, और तीसरा ये था कि इनके जो एक बाबा होते हैं खूटी होमी लाल सिंह, ये नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, और इन्होंने जो है उनके लोग जो हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उन्होंने आके बाबा को बताया है कि ऐसी कोई क्रांति होने वाली है, और बाबा ने जो है इन लोग को सजग किया है कि ऐसी कोई क्रांति होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये तीन थियरीज हैं। ठीक है, जो अभी हमने बात की, इसे हमने क्यों पढ़ा? हमने इसलिए पढ़ा, इसलिए समझा कि जो पहली बात तो ये एओ ह्यूम है, इन्होंने सपोर्ट किया आईएनसी को बनने के लिए। इसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि इनको लगा कि बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, इस वजह से जो है ये ढूंढ रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए जिसकी वजह से इनकी बातें, इनकी एस्पिरेशन हमें पता चलते रहे। तो ये पूछा गया कि क्रांति होने वाली है, आपको कैसे पता चला? तो इन्होंने तीन थियरी बताई, एक तो ऑफिशियल जो कैपेसिटी की थियरी बताई, एक सीआईडी की थियरी बताई, और तीसरी थियरी बताई कि इनके जो एक बाबा जी हैं खोटी होमी लाल सिंह, उन्होंने कहा है कि कोई क्रांति होने वाली है। तो तीन थियरी थी। अब ये जो खोटी होमी लाल सिंह वाली बात है, ये डफरिन को नहीं जो है बिल्कुल उनको एडजस्ट नहीं कर पाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई जो है टेलीपैथी वाली बात मैं मानता नहीं हूँ, ये कोई स्पिरिचुअल नेचर के नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये बात से तो मैं नकार देता हूँ। दूसरे जो अगर बात करें हम सीआईडी की, तो सीआईडी की बात कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोगों ने डिस्प्यूट किया कि सीआईडी जो है क्यों इनको कोई अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये जो है एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है ये ऑफिसर थे। ठीक है, आईसीएस में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, तो कोई सीआईडी का जो है बंदा इनको क्यों जो है अपनी रिपोर्ट देता है, जो है वो भी सीक्रेट रिपोर्ट्स क्यों देता? ठीक है, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स क्यों देगा इनको? तो ये चीज हो गई। और दूसरी बात की थी ऑफिशियल कैपेसिटी में, इनको जब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे तो ऑफिशियल कैपेसिटी इनकी क्या थी कि इनको इस तरीके के रिपोर्ट मिल रहे थे। ठीक है, तो ये जो है डिस्प्यूटेड है कि तीनों थियरीज जो है वो सही है कि गलत है, तो इस पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये थियरीज अभी डिस्प्यूटेड थी कि क्यों जो है इनको कैसे रिपोर्ट मिली। अब देखिए बात यहाँ पे आके ठहरी है कि रिपोर्ट इनको मिली है, इनको ये आइडिया लगा है कि कोई जो है रिवोल्ट होने वाला है, कोई क्रांति होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए सच्चाई तो ये थी कि जो कोई ऐसा रिपोर्ट था या नहीं था ये तो कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन सच्चाई ये थी कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो पहले ही बनना स्टार्ट हो गए थे, वो ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो है बना दिए थे। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, जिसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, वरना ये पता नहीं क्या अंदर ही अंदर किस तरीके की इनकी रणनीति है और ये क्या करने वाले हैं, ये हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कुछ भनक नहीं पड़ेगी। इससे बढ़िया है कि इनको एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दे दिया जाए, ताकि हमें जो है बिल्कुल एक चैनल वे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसके कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे। ठीक है, उसको हम समझेंगे क्या थे। अब देखिए क्या है कि हमने देखा कि जो कांग्रेस का निर्माण है वो एलीट और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उन्हीं के प्रयासों से संभव हो पाया। ठीक है, अब बर्थ के समय अगर हम समझें, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी अपने बर्थ के समय उसका जो एम था, बर्थ के टाइम एम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, तो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से हमारे जो भारतीय हैं वो इकट्ठा होते थे, और वो जो है सारे लोग मिलके एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस करते थे। ठीक है, उसमें क्या था कि एओ ह्यूम की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक कॉन्क्रीट स्टेप था, जिसकी वजह से हमारी पैन इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो अभी तक हमने समझा। ठीक है, एम क्या था? अब देखिए अगर हम एम की बात करें तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेफ्टी वॉल्व की बात करेंगे कि कांग्रेस सच्चा था या कांग्रेस में कोई सच्चाई नहीं थी। तो देखिए एम यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो एम था वो एक सेफ्टी वॉल्व जो है ये तैयार करना था। सेफ्टी वॉल्व मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा है और कमरे में जो है एक CO2 गैस भर दी गई है। ठीक है, कमरे में अगर CO2 गैस भर दी गई है और कमरे में कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा कि ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक दिन ये पूरा कमरा जो है ब्लास्ट हो जाएगा, जहर पूरा भर जाएगा कमरे में, समझ रहे हैं ना। जैसे ठंड के मौसम में क्या करते हैं लोग, लोग जो है
अंगीठी वगैरह जला देते हैं कोयला से, तो क्या होता है CO2 जो है पूरा पूरा रूम में भर जाता है और जो लोग बैठे रहते हैं अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है ये चीज ना हो इसकी वजह से जो है इन्होंने एक सेफ्टी वॉल बनाया कि मतलब एक थोड़ा सा यहाँ पे विंडो दे देते हैं और विंडो हो जाएगी तो ये जो गैस है जहरीली वो वापस बाहर निकल जाएगी। तो वही जो जहरीली गैस थी इनके हिसाब से जो हमारे इंडियंस के मन में जो बातें थी वो एक विंडो के से निकल जाएगा, वो विंडो जो है वही वो कांग्रेस थी, वो विंडो यानी कि जो सेफ्टी वॉल थी वही वो विंडो थी जो कांग्रेस के उन्होंने बनाया। तो ये इनके पीछे जो है इनका पूरा एम था कि कांग्रेस को एक साजिश के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि साजिश थी या नहीं थी। कांग्रेस जो है जब बन जाती है तो ये मिलना स्टार्ट कर देती है। ये पूरा जो है 3 डेज, एक साल में 3 दिन ये मिलती है। दूसरी चीज क्या थी कि जब कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती हैं, ये मीटिंग्स जो है रोटेशनल सेशन इनका होता है, यानी कि अच्छा ठीक है इसको अभी हम समझेंगे, पहले एक बार हम मिथ देख लेते हैं, मिथ है या ट्रुथ है। ठीक है, तो देखिए जो ह्यूम्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर देती है कि ह्यूम जो है क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई ब्रिटिश का बंदा हमारे जो है हमारे यहाँ एक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाने के लिए जो हमें हेल्प कर रहा है। Controversy was created by W.C. Banerjee statement that Hume was acting under Lord Dufferin। ठीक है, तो W.C. बनर्जी कहते हैं कि देखिए ह्यूम ऐसा कोई हमें सपोर्ट नहीं करने वाले, ये लॉर्ड डफरिन के अंदर जो है वो एक्ट कर रहे हैं और ये जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं, डफरिन जो कह रहे हैं वही जो है एओ ह्यूम कर रहे हैं। ये किसका कहना था, ये W.C. बनर्जी का। आरपी दत्त क्या कहते हैं, आरपी दत्त ये कहते हैं कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड अंडर अ ब्रिटिश वायसराय। ठीक है, ब्रिटिश वायसराय के अंदर जो है कांग्रेस बनी है। और दूसरी बात आती है विलियम विडनबर्ग की। इन्होंने कहा, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी, ह्यूम की, और उन्होंने 7 वॉल्यूम्स की बात की है। जो रिपोर्ट अभी हमने देखा था 7 वॉल्यूम्स के बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स थे, उनकी भी डिस्कस इन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि इसी रिपोर्ट में ये पता चला है कि जो लोअर क्लास है या जो हमारा मास है, जो भारत के लोग हैं, वो एक क्रांति की जो है गुहार कर रहे हैं, क्रांति जो है करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कहना है कि कांग्रेस हैज बीन एंटी नेशनल फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, वो बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही जो है एंटी नेशनल रही, ये जो है एक्सट्रीमिस्ट का कहना है। All of them agree that the manner of its birth affected the basic character and the feature of the feature of the Congress। ठीक है, in crucial manner, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस का जन्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके बेसिक कैरेक्टर को बदल देगी। अगर कांग्रेस चाहती है कि पॉलिटिकल जो है एसोसिएशन बना के अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखें, तो कहीं ना कहीं ये जो है पर्पस इनका डिफीट होने वाला है, क्योंकि उसका जन्म ही इस तरीके से हुआ है। उसको एक ब्रिटिशर ने ही जन्म दिया है। तो कैसे ब्रिटिशर्स का, जैसे देखिए अगर ब्रिटिशर जन्म दिया तो इसका मतलब ब्रिटिशर का ही हुआ वो, तो वो कैसे इंडियंस को जो है उनके एस्पिरेशंस को आगे लेके जाएगा। तो इसका ये जो है इन्होंने कहा, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि ये तो पूरा डाउटफुल है, कांग्रेस पूरा ही डाउटफुल है। ठीक है, और इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी जो है सही है नहीं, कहीं वो अपने बातों को जो है पूरा कर नहीं पाएगी कहीं आगे जाके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए सेफ्टी वॉल की बात करें तो क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाला लाजपत राय जी। इन्होंने कहा कि सेफ्टी वॉल थियरी कहीं ना कहीं है, वही मैंने जो विंडो की बात बताई थी कि घर में एक जो है विंडो है ताकि जो जहरीली गैस है वो बाहर निकल जाए। उन्होंने कहा ये विंडो है कांग्रेस, ये सेफ्टी वॉल, अपने सेफ्टी के लिए कांग्रेस ने एक विंडो लगाई है ताकि हमारी बातें उन तक पहुंच सके और हम जो है इकट्ठा ना हो सके। तो ये जो है लाला लाजपत राय ने कहा। अगर मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस है उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी थियरी है ये। उन्होंने क्या कहा, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है एंड वाज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेफ्टी वॉल्व नोशन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बनाई गई है, ये जो है सिर्फ सेफ्टी वॉल्व है, उसके बाद कुछ है नहीं है। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न हिस्टोरियन जो हम इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा हाउ एवर डिस्प्यूट ऑफ आइडिया ऑफ द सेफ्टी वॉल। उन्होंने कहा कि सेफ्टी वॉल की जो आइडिया है उस पर डिस्प्यूट है अभी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस represented the urge of the politically conscious Indians to set up the national body and express their political and economic demands। ठीक है, अब कुछ हिस्टोरियंस उनका ये भी मानना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है, बल्कि जो हमारे जो मॉडरेट्स थे या हमारे जो एलिट ग्रुप थे या हमारे जो मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंट जो लोग थे, है ना, वो लोग जो है एजुकेटेड जो मिडिल क्लास हमारा था, उन्होंने बनाया था इसको ताकि लोग अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो उनके डिमांड को रख सके। ठीक है, बिपिन चंद्रा जी की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिपिन चंद्रा ऑब्जर्व द अर्ली कांग्रेस लीडर्स
यूज्ड ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। यहाँ पे देखिए पूरा पासा पलट जाता है। अभी तक तो ये कहा कि सेफ्टी वॉल्व इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए कांग्रेस को बनाया, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, डिसीव किया, हमें कहीं ना कहीं इन्होंने डॉस दिया। लेकिन बिपिन चंद्र ये कहते हैं कि ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर था। उन्होंने तो हमें यूज करना चाहा, इन्होंने कहा कि उन्होंने तो हमें सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करना चाहा, लेकिन हमने इनको लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया, एक कैटलिस्ट की तरह यूज कर दिया। कैसे यूज कर लिया देखते हैं। तो देखिए थियरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर में बिपिन चंद्रा जी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सेफ्टी वॉल्व ये विंडो तो बनाया था, लेकिन हमने इस विंडो से क्या किया, अपनी बातों को बाहर रखेंगे और जो हमारा भारत है, ठीक है, उसको हम जो है अब तैयार कर लेंगे, पॉलिटिकली जो है ऑर्गेनाइज कर लेंगे और हम अपने देश को एक कर लेंगे, यूनिफाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे? अब अगर उन्होंने सेफ्टी वॉल्व किया तो हमने जो है लाइटनिंग कंडक्टर की बात कर दी। ठीक है, कि उस सेफ्टी वॉल्व के झांसे में ना आके हम इनको यूज करके, ब्रिटिशर्स को यूज करके हम जो है पैन इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। ठीक है, तो बिपिन चंद्रा ऑब्जर्व द अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम एज अ कंडक्टर। ह्यूम ने नहीं यूज किया, बल्कि हमने ह्यूम का यूज कर लिया कंडक्टर की तरह, क्योंकि अगर जो छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो पैन इंडिया लेवल पे कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते तो उनको जो है बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस करके तोड़ दिया गया होता। लेकिन हमने ह्यूम का यूज करके एक मास लेवल पे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। तो ये जो है बिपिन चंद्रा जी का कहना था लाइटनिंग कंडक्टर वाली बात। ठीक है, ये हो गया, आगे देखते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे नेशन बिल्ड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कांग्रेस के बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला तो हमारा एम था नेशन बिल्डिंग। ठीक है, नेशन बिल्डिंग क्या था? देखिए नेशन बिल्डिंग हमने कांग्रेस को बना के नेशनल बिल्डिंग कैसे किया, हमने ये जरूर हमें समझ में आया कि हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह हर साल, और 3 दिन जो है मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, अपनी बातों को जो है वहां पे बताया जाता है, जो एजेंडा होता है उसको जो है प्रचारित किया जाता है, और वो लोग जाके अपनी बातों को, जो एजेंडा होता है कांग्रेस का, वो अपने अपने स्टेट पे बता देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे नेशन बिल्डिंग कैसे होता है? तो हमने देखा था कि देखिए कांग्रेस का जो पहला सेशन है हमने देखा था कि कहाँ पे हुआ था, ये जो है आपका तेजपाल जो है संस्कृत विद्यालय में जो हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि कैलकाटा में जो है इसका आपका कॉन्फ्रेंस बुलाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है थर्ड हम देखेंगे मद्रास में हुआ। फिर फोर्थ ऐसे ही हम देखें तो इलाहाबाद में होता है। ठीक है, फिफ्थ देखें तो हम बॉम्बे में फिर से रोटेट हो जाता है। तो इस तरीके से किसी एक जगह पे नहीं होता है, बल्कि ये रोटेट हुआ करता है। अब इस रोटेशन का क्या कारण था, क्यों किसी एक जगह को फिक्स नहीं, मद्रास को क्यों नहीं फिक्स कर दिया कि मद्रास में ही हर बार कॉन्फ्रेंस बुला दे रहे? भाई इजी भी था, वेन्यू पता है, और आपको जो है आराम से आप वहां पे पहुंच जाइए, बहुत ज्यादा जो है उसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखिए इसको रोटेट किया जा रहा था बार बार। इस रोटेट करने का जो एम था वो यही था कि जो लोगों के अंदर एस्पिरेशन है, उनकी विचारधारा है, ठीक है, या कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचती, लोगों की विचारधारा कांग्रेस तक पहुंचती, और ये जो फैलाव है ये एक एसोसिएशन बनाता है, जोड़ता है एक दूसरे से लोगों को। तो एक तो बात ये थी। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो है इनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जहां जहां भी जाएंगे वो पॉलिटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, हब हो जाएगा पॉलिटिक्स का, और पूरे एक साल तक ये चीज चलती रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो है हर बार जो है ये जो लोकेशन होता है, जो वेन्यू होता है, वो चेंज कर दिया जाता है, और इसको रोटेट भी किया जाता है। ठीक है, सॉरी, रोटेट करने के साथ साथ जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा कांग्रेस, जैसे मान लीजिए अगर मद्रास में होता है तो मद्रास का कोई लीडर जो है प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, बनेगा तो कहीं और का बनेगा, लेकिन मद्रास में अगर हो रहा है तो मद्रास का कोई लीडर नहीं बनेगा। क्या कारण था? देखिए कारण ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां का लीडर बन रहा है वहीं की चीजों को डोमिनेट किया जा रहा हो, है ना। तो ये हम एक किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं था, बल्कि ये पैन इंडिया लेवल के लिए था, तो इसलिए वहां के ये अवॉइड का ये मना किया गया था कि ये वहां का जो लीडर है वो जो है प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। और नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल इंडिया लीडरशिप। ठीक है, तो एक ऑल इंडिया लीडरशिप क्रिएट करना, इसका ये भी एम था।
फिर हम देखेंगे फाउंड डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट। डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो फाउंड करना डेमोक्रेसी के बेसिस पे, ऐसा ना हो कि जो है मेजोरिटी कोई आके कह दे रहा है। देखिए मेजोरिटी लेवल पे यहाँ पे कोई काम ऐसा किया नहीं जाता था, ठीक है, यानी कि अगर आप जो है कोई मेजोरिटी में ज्यादा है और उसने वोटिंग कर दी तो आपका रेजोल्यूशन पास हो गया, तो इस बेस पर रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो इसी का मतलब है कि देखिए डेमोक्रेटिक लेवल पे काम होता था, ठीक है, यानी कि जो लोग हैं, जो बचे खुचे लोग हैं, उनके भी एस्पिरेशंस को समझने की, उसको जानने की, उसको आगे बढ़ाने की बात होती थी। नेक्स्ट हमारा है देखिए पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, ठीक है, जो जो लोग थे, जो जनता थी, आम जनता, उनको पॉलिटिसाइज करना, उनको पॉलिटिकली एक्टिव करना, उनको एजुकेट करना, हमारा पॉलिटिक्स क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, ठीक है, कैसे जो है देश को एक सूत्र में बांधना है, तो वो सारे जो है पॉलिटिकली एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है। फिर क्या था, स्टैब्लिश द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, अब जहां भी हेडक्वार्टर जो है बनाया, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि बंबई में बनाया गया, तो जो बंबई है या मुंबई है वो पॉलिटिकल सेंटर बन गया उस साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो जो नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन को बनाना, भाई हर बार मिल रहे हैं, हर साल 3 दिन जो है बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक फ्रेंडली रिलेशन जो है बन रहा है, कहीं ना कहीं एसोसिएशन जुड़ रहा है, ठीक है, भाईचारा ब्रदरहुड की भावना जो है पनप रही है, बढ़ रही है, ठीक है। डेवलप एंड प्रोपागेट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, क्या था डेवलप करना, एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को भी डेवलप करना इसका एक एम था, ऑब्जेक्टिव था किसका, कांग्रेस का, ठीक है। अब देखिए फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी कौन थी, ब्रिटिशर्स थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के सामने एक पॉपुलर डिमांड जो लोगों की थी, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करना और उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, हम देश को यूनिफाई कर रहे थे। दूसरा है डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ठीक है, नेशन बिल्डिंग की फीलिंग को, देश को, यानी कि स्टेट की बात नहीं कर रहे, एक राज्य की बात नहीं कर रहे, किसी रीजन की बात नहीं कर रहे, अभी तक हमने एसोसिएशंस की जो बात की थी, जो हमने जो पॉलिटिकल बॉडी की बात की थी, वो एक लोकल लेवल पे था, रीजनल लेवल पे था, और यहाँ पे हम अब एक नेशन के लेवल पे जो है, एक भारत के लेवल पे हम बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र के लेवल की बात कर रहे हैं, तो एक फीलिंग आती है यूनिटी की, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर द इंडियन नेशनहुड, ठीक है, इंडियन नेशनहुड को नर्चर करना, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से, एक हमने धीरे धीरे करके एक देश को बनाया। देखिए क्वेश्चन वहां पे अराइज, एक पहले क्वेश्चन होता था, पहले लोग क्वेश्चन पुट अप करते थे जो ब्रिटिशर्स होते थे कि कैसा नेशन, आप किसी नेशन, किसी राष्ट्र, किसी देश के वासी नहीं है, आपका जो देश है ना वो हमने बनाया, आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो हमने बनाई, बिल्कुल। देखिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं डिमार्केट करने में ब्रिटिशर्स का सहयोग तो था, लेकिन देखिए हमने अगर पास्ट की हम बात करें तो हमारे जो जो हमारे डायनेस्टीज थी, वो जहां तक उनका विस्तार था वहां तक भारत का विस्तार था, लेकिन ये जो यूनिटी वाली फीलिंग थी, जो नेशन नेशन बिल्डिंग की बात थी, जो नेशनहुड की बात थी, जो ब्रदरहुड की बात थी, वो कहीं ना कहीं लैकिंग थी, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये बहुत बड़ा जो एक कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है हमारे देश के किसमें, निर्माण में, ठीक है। तो ये आज का जो है पूरा हमने कवर किया कि कांग्रेस कैसे बना, क्यों बना, क्या रीजन थे, सेफ्टी वॉल देखा हमने, लाइटनिंग कंडक्टर की बात हमने की, तो ये सारी चीजें कवर की। आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि जो मॉडरेट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, फिर हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो ये सारी चीजें हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।